अमूमन देखा गया है कि लोग इस तरह की जब बात देखते हैं तो कह उठते हैं कि अनबिलीवेबल। अमूमन देखा गया है कि जब लोग इस तरह की बातें सुनते हैं, देखते हैं या फिर इनको पता चलती है तो बोलते हैं अनबिलीवेबल। तो इस तरह हमारे यहाँ एक क्यूरियोसिटी पाई जाती है कि अगर मौलाना लोगों के झगड़े देख लें, मौलाना लोगों की लड़ाइयाँ देख लें, मौलाना लोगों की कमज़ोरियाँ देख लें, तो मुआशरे में उसको उछाला जाता है और उनकी लड़ाइयाँ देखी जाती हैं, इनके मामलात देखे जाते हैं या फिर इनकी कमज़ोरियाँ सामने आती हैं या देखी जाती हैं, तो फिर उन पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं, उन पर तबसरे करना शुरू कर देते हैं और उनको जो है ना वो तख्ते-मश्क बना देते हैं। तो इसी तरह जहाँ यहाँ कमज़ोरियाँ हैं, वहाँ इधर भी कमज़ोरियाँ हैं। आप 1 हफ़्ता पीछे चले जाएँ, आप 2 माह पीछे चले जाएँ, आप 3 साल पीछे चले जाएँ, 1 साल पीछे चले जाएँ, 3 साल पीछे चले जाएँ, आप 5 साल पीछे चले जाएँ। तो इस तरह हर दौर में और हर मामलात में और हर जगह लड़ाइयाँ, झगड़े, कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। और अगर हर चीज़ ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो अगर वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छाइयाँ अगर वहाँ पाई जाती हैं, तो अच्छाइयाँ यहाँ भी पाई जाती हैं। तो 1-2 वाक़ियात की वजह से पूरी कौम पर इल्ज़ाम लगाना ये नाइंसाफ़ी है। असल में बात करने का मकसद ये है कि अभी नेपाल का वाक़या हुआ और स्टेज पर जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। तो अब पूरी दुनिया में जो है इसको ट्रोल किया जा रहा है और इस पर डिबेट भी होगी, इस पर गुफ्तगू भी होगी, फिर वो कमज़ोरियाँ भी इस्लाम की सामने आएँगी, मौलाना लोगों की भी कमज़ोरियाँ सामने आएँगी और ये सारी चीज़ें सामने आएँगी और मिन जुमला क्या होगा, लोगों को उलमा से दूर करने की कोशिश की जाएगी और लोगों के जो है हाथ है वो हथियार आ जाएगा इस तरह का ताकि इस्लाम से दूर किया जाए, दीन से दूर किया जाए और मौलाना लोगों से भी दूर किया जाए, उलमा से भी दूर किया जाए। हम ये नहीं कहते कि ये दुरुस्त है। देखो गलती है और हम गलती ही मात बोलेंगे इसको। देखो जहाँ दुनिया के अंदर जैसे ख़बरें हैं, न्यूज़ चैनल को देख लें आप, न्यूज़ चैनल के ऊपर आप देखेंगे कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जलसों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और क्या यहाँ ऐसे मामलात नहीं होते। तो यहाँ जिस तरह वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ ये सारे मामलात होते हैं, तो कुछ अर्सा बाद लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये भी इस तरह के वाक़ियात जो समझ कर इसको भी भूल जाना चाहिए। जो बुरी चीज़ है वो भुलाने के ही काबिल है। अच्छी चीज़ को याद रखा जाए और अच्छी चीज़ को आगे फैलाया जाए और अच्छी चीज़ को आगे पहुँचाया जाए। हम क्या करते हैं, बुराई को लेते हैं, बुराई को अपनाते हैं, बुराई को फैलाते हैं और बुराई पर गुफ्तगू करते हैं। हमें क्या चाहिए, हम अच्छाई लें, अच्छाई अपनाएँ, अच्छाई फैलाएँ और अच्छाई पर गुफ्तगू करें। ये हमारा अंदाज़ होना चाहिए, लेकिन हमारा अंदाज़ उलट हो गया है। अच्छा बिलफ़र्ज़ अगर ये वाक़या हो भी गया है, तो इससे इस्लाम की कमज़ोरी सामने कहाँ आती है? इससे उलमा की कमज़ोरी सामने कहाँ आती है? इसमें दीन फैलाने वालों की कमज़ोरी कहाँ से साबित होती है? देखिए उनकी वो यूँ समझो फ़र्द वाहिद हैं, जो उन्होंने किया वो गलत था, जो अंदाज़ था वो भी गलत था और ये दुरुस्त नहीं था। तो इस तरह के मामलात क्या दीगर जगहों पर नहीं पाए जाते? क्या वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती? क्या वहाँ झगड़े नहीं होते? क्या वहाँ बातापाई नहीं होती? क्या वहाँ हाथापाई नहीं होती? क्या वहाँ दस्ते गिरेबान नहीं हुआ जाता? क्या वहाँ गालियाँ नहीं दी जाती? अब वहाँ से मुराद मैं ना नाम लेना मुनासिब समझता हूँ और ना देखिए मेरा मकसद है एक चीज़ को ना रियलाइज़ करना, मतलब एक चीज़ बताना कि ये चीज़ का जो अंदाज़ा है वो बुरा ना निकाला जाए। हर चीज़ को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अगर बिलफ़र्ज़ गलती हो भी गई है या किसी से गलती हो गई है, तो उस गलती को उछाला ना जाए, उसको वहीं तक महदूद रखा जाए, उसको फैलाया ना जाए, उसको बाहर ना निकाला जाए, उसको वहीं तक ही महदूद किया जाए ताकि वो गलती वहीं दम तोड़ जाए। हम करते क्या हैं, उस गलती को वहाँ से उठाते हैं जो अंदर गलती हुई है। हम उस गलती को उठाते हैं जो एक मखसूस जगह पर हुई है, स्पेसिफ़िक जगह पर हुई है। हम उसको उठाते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है ना उसको फ़ेमस कर देते हैं, उसको पूरे पूरे दुनिया में जो है ना उसको जो है फैला देते हैं और वो जो चीज़ है
वो जो बुराई है वो तख्ते मश्क बनती ही बनती है। उल्टा उस बुराई का इम्पैक्ट जिस जिस शख्स पर जो है ना वो पड़ रहा होता है, जिस जिस जगह पर वो पड़ रहा होता है, वो भी चीज़ें भी तख्ते मश्क बन जाती हैं। हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गलत डिबेट करने की वजह से, गलत नताइज निकालने की वजह से, गलत इंदियाज़ जो है वो निकालने की वजह से, और गलत जो है वो उससे रिज़ल्ट निकालने की वजह से। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अगर इस तरह के मामलात हो भी गए हैं, इस तरह के मामलात हुए भी हैं, तो उनको वहीं पर रहने दिया जाए, कि हम बस यही कहेंगे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये नहीं होनी चाहिए, ना मौलाना लोगों में होनी चाहिए और ना ही गैर मौलाना लोगों में होनी चाहिए। अगर यही देखें, हम पता है क्या करते हैं, यहाँ अगर मौलाना लोग गैर मौलाना लोगों की कमज़ोरियाँ उछालते हैं ना, तो वहाँ पर गैर मौलाना लोग मौलाना लोगों की भी कमज़ोरियाँ उछालते हैं। नतीजा क्या निकलता है? एक दूसरे की कमज़ोरियाँ उछालना। तो हम ये भी नहीं कहते कि सारे मौलाना लोग गैर मौलाना की कमज़ोरियों को उछालते हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि तमाम गैर मौलाना लोग मौलाना लोगों की कमज़ोरियों को उछालते हैं। लेकिन जो ऐसा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, दुरुस्त नहीं करते। इससे क्या है? पैगाम बुरा जाएगा। इससे ये होगा कि भाई ये आपस में झगड़ते रहते हैं। अच्छा, बिलफ़र्ज़ जैसे ये वाक़या हुआ नेपाल का ना, ये लड़ाई झगड़ा जो स्टेज पर हुआ, अब ये ट्रोलिंग का ज़रिया बनेगा, तमाम लोगों की ज़बानों पर, तमाम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी चलेगा और जाएगा। तो अब क्या होगा? इसमें उलमा की कमज़ोरियाँ सामने लाई जाएँगी और साबित की जाएँगी। इससे ये साबित किया जाएगा कि दीनदार लोग कमज़ोर लोग हैं, उलमा लोग अपना काम अच्छे अंदाज़ में नहीं कर रहे, और दीन पर ही जो है ना ये गुफ्तगू की जाएगी। अब फिर कुछ मौलाना लोग ऐसा करेंगे कि वो लड़ाइयाँ जो है ना वो या ख़बरों पर होती हैं, या महफ़िलों में होती हैं, या जलसों में होती हैं, या फिर आपस में 4-5 अफ़राद डिबेट कर रहे होते हैं, तो दस्ते गिरेबां हो जाते हैं। फिर 1 हफ़्ता पहले वाली लड़ाई को देख लें जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी, फिर उससे 2 महीना पहले जो लड़ाई सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी, दस्ते गिरेबां हुए और हाथापाई बातापाई हुई। फिर उसके बाद ऐसे ही पीछे चलते चले जाएँ, लड़ाइयाँ देख लें पूरी दुनिया में। सिर्फ़ हम नहीं, जो अपने आप को बावक़ार कहता है ना, उसको भी हमने लड़ते हुए देखा है। बल्कि हमने क्या देखा, पूरे ज़माने ने देखा है। और जो अपने आप को वो बल्कि जो दूसरों को अख़लाक का दर्ज़ देता है, उनको भी हमने लड़ते हुए देखा है, और सोशल मीडिया की वो चीज़ें जो है ना ज़ीनत बनी हैं। लेकिन देखें, एक कमज़ोरी या एक गलती की वजह से बंदा पूरी ज़िंदगी के लिए उसको गलत नहीं कह सकता, या उसको जो है ना वो गलत तस्वर नहीं किया जा सकता। इंसान से गलती हो सकती है, इंसान गलती कर सकता है, इसलिए तो इसको इंसान कहते हैं। इंसान निस्यान से है और इसको भूल कहते हैं। भूल चूक हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन भूल चूक का मतलब ये नहीं है कि उस एक बंदे की भूल पूरी ज़िंदगी वो भुगतता रहे कि यार मैंने भूल क्यों की। हमें अपने अंदाज़ दुरुस्त करने चाहिए, और जो है, तो अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, ज़मीं की खाक पर सोना है, ईंटों का आसराना है, न बेली हो सके भाई, न बेटा बाप ते माई, तो क्यों फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है। कहाँ है ज़ोर निमरोदी, कहाँ है तख्त फ़िरऔनी, गए सब छोड़ ये फ़ानी, अगर नादां तू दाना है। तो हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, और अपने आप की पहचान का बेहतरीन ज़रिया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मन अरफ़ नफ़्सहु व अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया। तो बहरहाल अपनी पहचान, अपनी फ़िक्र, अपनी ही जो है ना अपने ही अख़लाक सँवारने में हमें कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को ही हमें सँवारना चाहिए, अपने आप को ही हमें सुधारना चाहिए, अपने आप को ही बेहतर बनाना चाहिए, अपने आप को ही देखना चाहिए, अपने आप में ही रहना चाहिए, और अपने आप में ही रह कर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को छोड़कर दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं, दूसरों के मामलात की तरफ ज़्यादा देखते हैं, दूसरों
के साथ होने वाले मामलात में इंटरफेयर भी करते हैं, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने के बाद फिर उसको परेशान भी करते हैं, ज़लील भी करते हैं, रुसवा भी करते हैं, ख्वार भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ये हम कर क्या रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी आप की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने आप की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, लोगों की फ़िक्रें छोड़ दें। और जैसे अभी ये वाक़या हुआ है ना, इस वाक़ये के अंदर अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ आप इसको उछालेंगे ना, तो फिर इस यही तबका यानी हमारा तबका जो यानी हमारा तबका है ना, वो फिर कहेगा कि यार तुम लोग भी तो लड़ते हो ना। सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ वो आप ला ला कर दिखाएंगे, ख़बरों में होने वाली लड़ाइयाँ वो ला ला कर दिखाएंगे, और सोशल मीडिया के पर होने वाली लड़ाइयाँ ला ला कर दिखाएंगे, ख़बरों में होने वाली लड़ाइयाँ ला ला कर दिखाएंगे, और डिबेट पर होने वाली लड़ाइयाँ वो ला ला कर दिखाएंगे। तो इस तरह अब हम एक दूसरे को अगर दिखाते रहेंगे, एक दूसरे को दिखाना छोड़ दें, हमें एक दूसरे को दिखाना छोड़ देना चाहिए, और एक दूसरे की फ़िक्र भी छोड़ देनी चाहिए। हाँ, फ़िक्र इस लिहाज से करनी चाहिए कि वो मेरा भाई है, मेरा मुसलमान है, अगर वो दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो मुझे उसकी फ़िक्र करनी चाहिए, मुझे उसकी मदद भी करनी चाहिए, मुझे उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, मुझे उसका साथ भी देना चाहिए। इन मामलात में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेक और खैर के कामों में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और बुराई के कामों में हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए। और इस तरह हमें एक दूसरे की फ़िक्र इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए कि वो मेरा मुसलमान भाई है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा करीबी है, अड़ोसी पड़ोसी है। तो ये ख्याल करना चाहिए हमें। बल्कि हमें जो करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे, सॉरी टू से, अफ़सोस के साथ, हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, और जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे।